जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:48 हुई है। 3:48 PM। 3:48। और आज 2 तारीख है और आज रात को बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है ट्रम्प का। अब वो भूचाल आएगा, अच्छा होगा क्या मालूम है, पता नहीं। चलिए, हमारा मार्केट आज कैसा किया हम उसके बारे में देख लेते हैं। पहले हमने आज बहुत ही हरा हरा देखा, सब कुछ हरा दिखा, क्योंकि आज हमने लो भी बहुत कम बनाया। 158 का लो बनाया। कल से ऊपर का लो बनाया। कल का लो था 136 का था या 39 का था कल का। आज उससे ऊपर हायर लो बनाया, लेकिन कल का हाई था 23,565। और आज का हाई है 23,350। सुबह मैंने आप लोग को बोला था 300 के करीब आएगा तो एक बार शॉर्ट करना, और आपने देखा होगा 300 के करीब आने के बाद आपको 15 मिनट में ही ये 158 का लो बनाया। 15-20 मिनट में आपको 150 पॉइंट, 140 पॉइंट तुरंत मिल गए। लेकिन मुझे लगा था कि ये 158 पे नहीं रुकेगा, ये 23,080 जो 20 EM में है उसके नज़दीक जाएगा, फिर जाके रिवर्सल देगा। तो वहाँ गया ही नहीं। और इसकी 10 EM जो है, ये 20 है 23,080, और 10 EM जो है वो 290 के करीब है। तो आज उसने वापस से उसको अचीव कर लिया। तो फिर कल तोड़ा ही क्यों था भाई? तो तोड़ा था तो आज अचीव करने के लिए तोड़ा था क्या भाई? तो ये मुझे आज की मूव पूरी क्लियरली फेक मूव लग रही है। मुझे जब तक ये फिगर नहीं आए 20 EM में और इससे 40-50 पॉइंट नीचे ट्रेड नहीं करे, उसके बाद रिकवरी हो सकती है, पहले नहीं लगता है मुझे। मेरा अभी भी टारगेट इस महीने का 24,000 से ऊपर का ही है। इनफैक्ट 24,300 तक भी हम देखेंगे इसी महीने में। बट एक कल डिप आ सकती है बड़ी वाली, और गैप डाउन के रूप में आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज की मूव मुझे फेक लग रही है। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि टेक्निकली तो आज हमने फिर से 10 EMA को अचीव किया। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ 10 EMA वाला पहले बात दिखा। देखिए, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सारी हटा के सिर्फ 10 EMA रखता हूँ। ठीक है, एक बार सारी हटा के मैं सिर्फ 10 EMA रखता हूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा। अब देखिए, ये 10 EMA, ये एकमात्र जो लाइन है, ये 10 EMA, ये 10 EMA। कल हम इस लाइन से यहाँ पे क्लोज हुए, और आज इस लाइन के अब हम यहाँ पे क्लोज हुए, इसको अचीव कर लिया। तो भैया कल इसको तोड़ा ही क्यों था? इतना कन्विंसिंगली तोड़ा ही क्यों था? अब मैं यहाँ पे एक और EMA लगाता हूँ, 20 EMA। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप देखिए 20 EMA को कल भी नहीं छुआ, आज भी नहीं छुआ। भाई जब कल इतना नीचे आ गया था तो 20 EMA को कल छू लेता, या फिर आज तो छू ही लेता, फिर जाके रिवर्सल देता तो मैं मानता। और आज तूने इसको छुआ भी नहीं और फिर से अपना 10 EMA अचीव कर लिया, लेकिन तू है तो 200 EMA से नीचे। अब 200 EMA है इसका 400 के करीब, वहां से तो नीचे ही है। तो ये क्लियर साइन है कि कहीं ना कहीं आज का मूव फेक है। आपको कैंडल वाइज देखोगे तो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो मुझे कल 200 पॉइंट का भी, उससे ज़्यादा का भी गैप डाउन हो सकता है, ऐसा लगता है। मैं पूरी तरह से रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं बार बार बोल, बट जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मुझे ऐसा ही बोल रहा है। अब मैं इसका और भी कुछ कारण आपको दिखाऊंगा। अभी इतना दिखा दिया, पहले मैं अपने सारे ठीक कर लेता हूँ, वरना मेरा कम्बिनेशन
जो बनाया हुआ है वो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब सारी आ गई तो ठीक है। अब मैं आता हूँ इस चार्ट पे। ये चार्ट में मैंने चैनल बना रखा, आपको याद ही होगा। हम इस चैनल को ब्रेकआउट दे चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी दिन तक निफ्टी इस चैनल में चला, आपने देखा होगा, ठीक है। और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ये जो डबल टॉप बनाया था 869, 23,869, और ये का यही टॉप 5 फरवरी को था 23,807। अभी तक वो डबल टॉप का मूव आया है। ये 5 फरवरी का हाई था, 5 फरवरी 23,807, और उसी के आसपास 23,869 का हाई बनाया अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले। और वहाँ से फिसल के हम लगभग 23,136 तक आ गए। कल हमने 23,136 देख लिया। और ये बनाया था, ये हाई बनाया था 25 मार्च को। 25 मार्च को इसने बनाया था 23,869, और कल की डेट में ये 136 का लो बना दिया। तो अगर हम इस हाई से देखें तो ये 730 पॉइंट गिर चुका है। आज इसने अच्छी रिकवर दी और 332 पे क्लोज हुआ है। तो क्या ये बॉटम बन गया? नहीं। अब इसका कारण समझाता हूँ क्यों। देखिए, ये जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ये जो चैनल है इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसका ऑफिशियली टारगेट बन रहा था 24,200, लेकिन वहाँ नहीं जाके यहीं से घूम गया, क्योंकि ये पास्ट में एक हाई था यहाँ पे जहाँ से मार्केट गिरा था 5 फरवरी को, है ना। तो उसी जगह वापस से सेलर एक्टिवेट हो गए इसी जगह पे, और मार्केट को यहाँ से गिरा दिया। जबकि टारगेट ये बनता था, ये जो चैनल का ब्रेकआउट आया, इस चैनल का टारगेट यहाँ तक बनता था, लेकिन ये बीच में ही ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था जहाँ पे सप्लाई आ गई। तो सप्लाई आने के कारण से मार्केट एक बार 730 पॉइंट नीचे लाया 869 से, ठीक है। अब जब नीचे लाया तो आप देखो इसका शेप देखो, ये ब्रेकआउट किया तो एकदम डंडे की तरह भागा, लेकिन अब जब ये घूम गया, ऐसा राउंडिंग बना लिया है, तो अभी भी ये चांस है कि आप ये जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको पहले टच करें, फिर एक बड़ी रैली बनाए। ये सपोर्ट लाइन मैंने कैसे बनाया? इस लो से इस लो को पकड़ा, ठीक है। या तो ये, या फिर ये जो रीटेस्ट लेवल है, इस रीटेस्ट लेवल तक आए तो 22,700 तक आ जाएगा, 22,720 तक आना पड़ेगा अगर इस रीटेस्ट लेवल तक आया। ये चैनल का रीटेस्ट लेवल 720 पे है, और ये मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाया, उसका है 22,845। दोनों में से एक लेवल मुझे लगता आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर कल से ही एक बड़ी तेजी बना लेगा। लेकिन मेरे को लगता ये वाला लेवल, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसको छूने यहाँ तक आ सकता है, फिर एक बड़ा मूव अप साइड दे, और इस चैनल को रिटेस्ट करने आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये जो चैनल है इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, और अगर यहाँ तक आता है तो ये फिगर आता है 22,700, 22,700। हालांकि आज की क्लोजिंग से ये 600 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, आज की क्लोजिंग से 600 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ। आज की क्लोजिंग कितनी है? 23,332। लेकिन पॉसिबल है यहाँ तक भी आए फिर जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने इस लो से इस लो को, तो इसको छूने आए, तो इसको छूने आएगा तो ये लेवल आता है 22,875 के आसपास, 22,850 के आसपास।
तो या तो 22,850 तक आएगा या 22,700 तक आएगा, उसके बाद इसकी तेजी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट। लेकिन अब ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो इसको टारगेट पूरा करना था, टारगेट था इसका 24,100, वहाँ तक नहीं जाके 23,800 869 से घूम गया, क्योंकि पास्ट में इस जगह सप्लाई थी बहुत बड़ी। 5 फरवरी को आपने देखा होगा यहाँ से सप्लाई हुई और मार्केट कितना नीचे आया था, 21,964 तक। 5 फरवरी को निफ्टी का हाई था 23,807, और 4 मार्च को निफ्टी का लो बना 21,964, 21,964। तो पूरा पूरा एक महीने के अंदर, एक कैलेंडर मंथ के अंदर, ट्रेडिंग डेज नहीं, एक कैलेंडर मंथ के अंदर 23,807 से 21,964 तक आया, लगभग 2,000 पॉइंट का करेक्शन आया एक महीने में। अरे यार, तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो गया। कौन सा? 800 का लेवल पास्ट में हमने देख लिया कि इट वाज ए इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, दिस वाज ए इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन 23,800। फ्रॉम हेयर 1900 पॉइंट की फॉल आई और पूरा का पूरा वापस से रिकवर किया 1900 पॉइंट, वी शेप्ड रिकवरी हुई। लेकिन इसी पॉइंट पे आके सेलर एक्टिव हो गए और फिर से इसको नीचे की तरफ लाए। एक इट इज़ ए काइंड ऑफ डबल टॉप, इसको क्या बोलते हैं? डबल टॉप पैटर्न। लेकिन ये यहाँ कहीं जाके ख़त्म होगा, उसके बाद एक नया हाई बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ पूरी तरह से, बट मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। तो ये चैनल का पार्ट समझा दिया। अब बन रहा है एक और फ्लैग, ये भी देख लीजिए आप। अब ये क्लियर कट एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया, ठीक है। तो निफ्टी अभी अभी फ्लैग में ही चल रहा है। तो अगर हम इसको भी नीचे छूने की बात करें, कम से कम यहाँ तक तो छुएगा, पूरा 22,845 नहीं आया, लेकिन यहाँ तक तो कल आ सकता है। तो यहाँ तक भी कल आता है तो ये लेवल कितना बनता है देखिए, ये बनता है 23,021। कितना बनता है? 23,021। तो ये पोल एंड फ्लैग एक बुलिश पैटर्न होता है, ये बियरिश नहीं होता है, बुलिश। इसको क्यों बुलिश बोलते हैं? एक ट्रेंडिंग मूव के बाद कुछ दिन के लिए साइडवेज मूव आना, कुछ दिन के लिए साइडवेज मूव आना, ये बन जाता है एक फ्लैग पैटर्न, पोल एंड फ्लैग। और ये बुलिश पैटर्न होता है, इसमें मिनिमम टारगेट जितना फ्लैग की साइज होती है उतना तो आता ही आता है, और कभी कभी ये पूरे पोल की साइज भी आ जाती है। तो इतना भी आया तो आप मान के चलो 24,000 तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है, 23,900 तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर पूरा फ्लैग आया तो 24,500 भी आप पहुंच जाओगे। लेकिन पहले एक बार कहाँ तक आ सकता है? देखिए, ये ऊपर का टच 2 बार हो चुका, ऊपर का टच 2 बार हो चुका फ्लैग का, ये नीचे का टच भी 2 बार हो चुका। तो अब हो सकता है कल तीसरी बार इसको छुए, यहाँ छुए, उसके बाद थोड़े दिन बाद यहाँ से ब्रेकआउट करे। तो अगर कल यहाँ छूता है तो 23,021 तक या 23,000 राउंड फिगर तक आ सकता है। तो मैं इसीलिए एक गैप डाउन कल बोल रहा हूँ, ठीक है।
है ये बुलिश पैटर्न में ही, फ्लैग टूटा नहीं है, ठीक है। बट फ्लैग पूरा बनेगा जब तक, हो सकता है दो दो ट्रेडिंग डेज और लगा दे, 2-3। अभी सपोज एक कैंडल कल यहाँ बना दे, एग्जांपल के लिए एक कैंडल कल यहाँ बना दे, फिर अगले दिन यहाँ कैंडल बनाए, फिर उसके अगले दिन यहाँ कैंडल बनाए, और फिर एक ब्रेकआउट दे दे, तो इस तरह से भी तो फ्लैग पूरा हो जाएगा, पॉसिबल है ना। तो ये मुझे लगता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ, बट मैं कल एक बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200-250 पॉइंट का, ठीक है। अब आ जाइए, तो मैंने जो लगता था वो मैंने आपको 3:30 बजे इसलिए वीडियो बना दिया, क्योंकि अब रात को तो पूरा सब माहौल वो टैरिफ वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, 10,000 में जो 1 ईयर की ग्रुप है, वो फीस पूरी तरह से रिफंडेबल है, पूरी तरह से रिफंडेबल है, फुल्ली रिफंडेबल। लेकिन ये रिफंड कब मिलेगा आपको? 30 अप्रैल 2026, 2026। और आपकी ग्रुप कब तक चलेगी? 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च, आज से ही आपको ऐड कर दिया जाएगा, 31 मार्च 2026 तक। फीस कितनी है? 10,000, लेकिन पूरी तरह से रिफंडेबल है। बीच में आप बोलोगे 2 महीने बाद सर मुझे दरकार हो गई, मुझे वो रिफंड कर दीजिए, तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना ही गिड़गिड़ा लेना, आपको रिफंड इसी डेट को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये फ्री सर्विस है, सिर्फ आपके पैसे मेरे पास रह रहे हैं फॉर 1 ईयर। तो ये मैंने एक एक्सक्लूसिव आपको दे दिया, जिसको ज्वाइन करना कर लेगा, जिसको नहीं करना। उसके अलावा एक ग्रुप और चालू है होली से, होली 2025 से होली 2026। इसकी फ़ीस 5,000 रुपये, यह रिफंडेबल नहीं है, आपकी होली 2026 को एंड हो जाएगी 1 ईयर। आप ये वाला कर लो, 5,000 ही लगेगा, लेकिन इसमें कोई रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। बट ये 10,000 दोगे तो पूरी फीस आपको रिफंड मिलेगी, चाहे आप कमाए चाहे लॉस किए, वो आपकी मर्जी, आपकी किस्मत, ठीक है। व्हाट्सअप करना आपको 9635476788 पे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल किया, वीडियो कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल किया, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओ। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक्स का बटन दबाना। मैं हो सकता है पूरी तरह से रॉन्ग निकलूँ, बट वाट एवर आई फेल्ट, मैंने खुल के यहाँ बोलना मुनासिब समझा, इसलिए मैंने बोल दिया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।